तो हेलो एवरीवन, आप देख रहे हो कॉमर्स स्टडी XYZ चैनल। तो मेरी आज की वीडियो में हम कवर करेंगे इकोनॉमिक्स रिफॉर्म्स, जो हमारा इकोनॉमिक्स का काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। देखो, सबसे पहले ना आप समझो कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को ना लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। हम समझते हैं, ठीक है। तो देखो, इकोनॉमिक पॉलिसी या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आर डेलिब्रेटेड पॉलिसी चेंज एम एट इम्प्रूविंग द कंट्री परफॉर्मेंस। देखो, जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थी ना, वो हमारी कंट्री की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने का काम करेगी। दूसरा, इसमें क्या क्या इंक्लूड किया गया? LPG सिलेंडर नहीं, ये आपने सुना होगा 9th में 10th में, कि लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये तीनों कॉन्सेप्ट हमारी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में लेकर आए थे। हमारी किसको बेटर करने के लिए? कंट्री की परफॉर्मेंस को बेटर करने के लिए। अभी वो रीज़न पढ़ते हैं कि ज़रूरत क्यों पड़ी रिफॉर्म्स को लेकर आने की। सबसे पहले है राइज इन प्राइस इन्फ्लेशन। देखो, जब ब्रिटिश राज था या रिफॉर्म्स के पहले मीन्स 1990 से पहले हमारे देश में ना महंगाई बहुत हो रही थी, जो एक कारण बन रहा था हमारी इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय करने का। तो दूसरा, फॉल इन फॉरेन रिजर्व एक्सचेंज गवर्नमेंट ना इतना नेटवर्क नहीं बना पा रही थी कि वो फॉरेन रिजर्व को स्टोर कर पाए, वो ट्रेड नहीं कर पा रही थी। फिर उसके बाद हमारा आता है राइज इन फिस्कल डेफिसिट। देखो, फिस्कल डेफिसिट बेसिकली होता है कि हमारे खर्चों का बढ़ना, हमारी खर्चों का बढ़ना एज कंपेयर हमारी इनकम के साथ। हमारी जो इनकम है वो कम है और खर्चे ज़्यादा है, तब जो सिचुएशन क्रिएट होती है ना, उसी सिचुएशन को हम बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। ठीक है। फिर लास्ट हमारा पॉइंट आता है, देखो डेफिसिट क्या होता है? नेगेटिव में जाना। हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट हमें ये बताती है कि हमारी कंट्री की क्या पोजीशन है। बट आपको पता है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, हमने बहुत चीज़ों को फेस किया, बहुत बहुत चैलेंजिंग्स थे जो फेस किए। उनमें से था डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट। हमारी जो ग्रोथ थी ना कंट्री की, उसमें काफ़ी बड़ी चैलेंजिंग थी कि हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट था वो डेफिसिट था, काफ़ी डिक्रीज था, काफ़ी पुअर कंडीशन में था। तो ये सब कारण थे जिसकी वजह से हमें किसको लेकर आना पड़ा? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को। ओके, तो हम एक एक करके पढ़ते हैं कि हमारी रिफॉर्म्स में क्या क्या चीज़ें आई और क्या क्या चेंजेस हुआ। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे लिबराइजेशन, इम्पैक्ट ऑफ लिबराइजेशन। लिबराइजेशन के आने से क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा? देखो, बेसिकली ना हमारे जो फिनांस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह जी, उनके जो डिसीजन थे ना, वो हमारी कंट्री की इकोनॉमी को काफ़ी इम्प्रूव कर चुके हैं और कर दिया था उन्होंने। ठीक है। देखो, लिबराइजेशन के आने के बाद क्या चेंजेस हुआ ऑन इंडस्ट्री सेक्टर पे? सबसे पहले एवोल्यूशन ऑफ लाइसेंस। एवोल्यूशन का मतलब होता है कि किसी चीज़ को हटाना, उस चीज़ को रोकना। ऑफ लाइसेंस मतलब देखो कि फॉरेन इंडस्ट्री को, फॉरेन और प्राइवेट इंडस्ट्री को खुली छूट दी गई कि आप हमारे देश में आके अपना ट्रेड, अपना जो भी प्रोड्यूस है वो कर सकते हो, और आप जो लाइसेंस का इशू आ रहा है उसको हम सोल्व कर देंगे, उसको कम करते हैं। उसके बाद है एवोल्यूशन ऑफ रिस्ट्रिक्ट ट्रेड। जिस जगहों पे ट्रेड करना मना था, उन्होंने क्या किया, उसकी जो रोकथाम थी उनको दूर किया और वहाँ तक भी ट्रेड करना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद इम्प्रूव स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। लिबराइजेशन के आने के बाद उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को, जहाँ पर आके अपना बिजनेस सेटअप करने की, ताकि हमारी इकोनॉमी क्या हो, ग्रो कर सके। फिर है फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ इंडस्ट्रीज, कि आप जहाँ पर आके ना अपना प्रोडक्शन कर सकते हो। ठीक है। फिर उसके बाद है डिक्रीज गवर्नमेंट रोल। देखो, लिबराइजेशन के आने से ना प्राइवेट सेक्टर आया और फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आई, फॉरेन कंपनी भी आई, जिसकी वजह से क्या हुआ, गवर्नमेंट का थोड़ा रोल कम हो गया। जो गवर्नमेंट कंपनी थी वो धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर के पास जाने लगी, जिससे गवर्नमेंट के जो कर्ज हैं वो भी कम होते गए और प्रॉफिट मैक्सिमम होता गया। ठीक है, ये था इंडस्ट्री सेक्टर में। फिर है ऑन फाइनेंस सेक्टर। फिनांस होता है कि जो फाइनेंशियली कंडीशन होती है। ठीक है। सबसे पहले है रोल ऑफ RBI। देखो, रिफॉर्म्स आने से पहले RBI का जो काम था ना, वो था सिर्फ और सिर्फ रेगुलेट करना। बट जब लिबराइजेशन आया, उसका काम क्या हो गया, फैसिलिटेटर। फैसिलिटेटर होता है, रेगुलेटर होता है कंट्रोल करना, साथ साथ में फैसिलिटेटर करना, कंट्री में कंट्रीब्यूशन करना शुरू कर देना। उसके बाद है इंक्रीज इन्वेस्टमेंट। लिबराइजेशन के आने से
काफ़ी एफडी मीन्स फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए, कई रेवेन्यू आया, जिसकी वजह से हमारी जो इन्वेस्टमेंट है, हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट है, वो स्ट्रॉन्ग होने लगी। उसके बाद है प्राइवेट सेक्टर भी आए, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है हमारा ऑन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। देखो इंडस्ट्री लेवल पे क्या हुआ, फिनांस लेवल पे क्या हुआ, अभी हम बात करेंगे ट्रेड और इन्वेस्टमेंट लेवल पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। सबसे पहले रिमूव ऑफ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट टैरिफ टैक्स। देखो जब हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं ना तो टैरिफ टैक्स लगते हैं, उसको हम टैरिफ टैक्स बोलते हैं जब हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। उसको भी कम कर दिया गया। उसके बाद इजी लाइसेंस, जो बड़ी कंपनियां थी जिनको दिक्कत होती थी इंडिया में आके बिजनेस सेटअप करके गवर्नमेंट से परमिशन लेने की, उस फॉर्मेलिटी को भी कम कर दिया गया, इजी उनको लाइसेंस प्रोवाइड कर दिया जाता था। उसके बाद इम्प्रूव एक्सपोर्ट बढ़ाना शुरू कर दिया ताकि हमारी कंट्री में क्या आ सके, फॉरेन रिजर्व आ सके। उसके बाद एफडीआई, आपको पहले बताया था फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, हमारे देश में काफ़ी तरह की इन्वेस्टमेंट होने लगी, प्राइवेट सेक्टर फॉरेन कंपनी आने लगी, जिससे हमारी जो कंपनी की इकोनॉमी है वो काफ़ी बेटर होने लगी थी। उसके बाद हम करेंगे प्राइवेटाइजेशन। देखो प्राइवेटाइजेशन में इतना कोई खास नहीं है, सिर्फ एक चीज़ याद रखना है, इसमें क्या किया गया है, गिविंग ग्रेटर रोल टू द प्राइवेट सेक्टर एंड रिड्यूसिंग द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। कि मैक्सिमम जो अथॉरिटी है, ओनरशिप है, वो किसके हाथ में सौंप दी गई, प्राइवेट सेक्टर के हाथ में, ठीक है। उसका एक मेन रीज़न था बेटा, क्योंकि जो गवर्नमेंट थी ना वो अपने जो कर्ज थे उसको जल्दी से पूरा नहीं कर पा रही थी। वो लोगों की वेलफेयर के चक्कर में हमारी जो कंडीशन थी कंट्री की वो काफ़ी बुरी होती गई थी, वो पैसा नहीं अर्न कर पा रही थी। लेकिन जब प्राइवेट सेक्टर आया उसने प्रॉफिट को एम रख के जो हमारा फ्लो इनकम का, मनी का, उसको इंक्रीज़ कर दिया। उसके बाद हमारा आता है ग्लोबलाइजेशन। देखो ग्लोबलाइजेशन का सिंपल मतलब है कि इंटीग्रिटी आवर इकोनॉमी विद वर्ल्ड इकोनॉमी, मतलब कि सभी देश की इकोनॉमी को एक साथ मिलाना। रिमूव्ड ऑल ट्रेड वेरियर्स टू प्रमोट ट्रेड इंटरनेशनल लेवल, और सभी को इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड करने की परमिशन देना, इसे बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। इन तीन चीज़ों ने ना, किसने, लिबराइजेशन है, प्राइवेटाइजेशन है और ग्लोबलाइजेशन है, हमारी कंट्री को चेंज कर दिया। उसके बाद हमारा आता है एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो इंट्रोड्यूस किया गया 1995 में। किसकी जगह किया गया, रिप्लेसिंग दी जर्नल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड, ठीक है। और इसके मेंबर कितने थे, 164 मेंबर। अभी इसका मेन मकसद क्या था, ट्रेड को इम्प्रूव करना और उसके अंदर जो आने वाली वेरियर्स थी, दिक्कत थी, उनको सोल्व करना। तो लास्ट में हम देख लेते हैं प्री रिफॉर्म स्ट्रैटेजी और रिफॉर्म स्ट्रैटेजी। मीन्स रिफॉर्म्स आने से पहले और रिफॉर्म्स आने के बाद। देखो पहले क्लोज इकोनॉमी थी, फिर जब रिफॉर्म्स हुई 1991 में, फिर ओपन इकोनॉमी बन गया हमारा देश। फिर लाइसेंस का इशू आता था, इसमें लाइसेंस को रिमूव कर दिया गया। हाई टैक्स थे, लेस टैक्स किए। रिस्ट्रिक्शन एफडीआई इन सब में थी, एफडीआई को परमिशन नहीं थी हमारे देश में आने की, बट ओपन कर दी ग्लोबलाइजेशन ने, तो जिसकी वजह से हमारी कंट्री क्या हुई, ग्रो होनी शुरू हो गई। तो ये था छोटा सा टॉपिक जिसमें हमने पढ़ा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या होती हैं और उनके आने से क्या क्या चेंजेस हुई। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हुई होगी। अगर हुई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।